वेलकम स्टूडेंट्स, वेलकम टू एआईआर गुरुकुल। माय नेम इज रोहित श्रीवास्तव और इस सेशन में हम लोग सरफेस टेंशन की मीनिंग पढ़ेंगे। ओके, लेट्स बिगिन द सेशन। तो देखो, सरफेस टेंशन जो होती है एक प्रॉपर्टी होती है लिक्विड की, और स्पेशली लिक्विड सरफेस की। ठीक है, इट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ द लिक्विड सरफेस दैट ट्राइज टू मिनिमाइज द सरफेस एरिया। ठीक है, प्रॉपर्टी ऑफ लिक्विड सरफेस टू रिमेन इन मिनिमम सरफेस एरिया, इसी को बोलते हैं सरफेस टेंशन। अभी डिटेल में समझेंगे एक्चुअल फॉर्मूला क्या होता है, इसकी एक्चुअल वर्किंग क्या होती है। लेकिन उससे पहले एक चीज समझ लो, अगर हमारे को कोई लिक्विड दिया हुआ है किसी कंटेनर में, ओके, तो हमने अभी बात की कि ये सरफेस टेंशन जो होता है वो सरफेस लिक्विड के सरफेस से जुड़ा हुआ एक प्रॉपर्टी है। ओके, तो अगर हम इसके सरफेस पे ध्यान दें, यहाँ पर कुछ पार्टिकल्स होंगे, मॉलिक्यूल्स होंगे वाटर के, राइट, और वो जो है उस उन पे इनके इर्द गिर्द जो नीचे की ओर पार्टिकल्स होंगे वो फोर्स लगा रहे होंगे, खींच रहे होंगे इसको नीचे की ओर। ऐसा क्यों? बिकॉज ये प्रॉपर्टी कहती है कि लिक्विड हमेशा अपने सरफेस एरिया को मिनिमाइज करना चाहता है। ठीक है, तो इस इन पार्टिकल्स पे जो सरफेस पे हैं उन पे नीचे के पार्टिकल्स द्वारा फोर्स लग रहा है ताकि क्या हो सके, सरफेस एरिया मिनिमम हो सके। ओके, तो ये सिकुड़ना चाह रहे हैं। ठीक, तो सरफेस टेंशन अभी हम समझेंगे डिटेल में क्या होता है, लेकिन उससे पहले एक चीज समझ लो कि स्फेरिकल शेप ही क्यों लेते हैं ड्रॉप्स। ड्रॉप्स जो हैं, जो ओस की बूंदें हो गई या जो ड्रॉप बबल बनता है पानी का ड्रॉप, वो क्यूबॉइड या क्यूब शेप क्यों नहीं लेता? बिकॉज स्फेरिकल सरफेस का जो सरफेस एरिया होता है वो मिनिमम होता है। बिकॉज कोई भी गिवन वॉल्यूम हो तो उसके लिए अगर हमारे पास कोई ड्रॉप है, लिक्विड ड्रॉप, तो अगर यहाँ पर कोई पार्टिकल कंसिडर करो, उसके चारों ओर अंदर के जो लिक्विड पार्टिकल्स उनको उसको खींच रहे होंगे, तो मिनिमाइज टू कॉन्ट्रैक्ट इट, सरफेस एरिया को मिनिमम करने के लिए। यहाँ के पार्टिकल्स भी खींच रहे होंगे ताकि कॉन्ट्रैक्ट कर सकें, यहाँ के पार्टिकल्स भी खींच रहे होंगे ऐसे। तो यही जो अट्रैक्शन होता है, कॉन्ट्रैक्ट करने की टेंडेंसी होती है ना, सरफेस एरिया को मिनिमम करने की टेंडेंसी, इसी को सरफेस टेंशन कहते हैं। और इसी कारण से किसी भी गिवन वॉल्यूम के लिए कोई लिक्विड ड्रॉप हो तो स्फेरिकल शेप ले लेता है, बिकॉज स्फेरिकल शेप का जो सरफेस एरिया होता है वो मिनिमम होता है। ठीक है, अच्छा, अब हमें एक सोप फाइल दी हुई है। सोप फाइल क्या होता है? एक छोटा सा वाटर बलून मान लो जिसमें कि सोप सोल्यूशन पड़ा हुआ है, और तुमने उसके अंदर अगर थ्रेड डाल दिया, अगर कोई थ्रेड मतलब धागा, उसको अगर तुमने छोड़ दिया तो शुरू शुरू में तो इरेगुलर शेप का होगा, लाइक दिस। लेकिन थोड़ी देर बाद तुम पाओगे कि वो जो थ्रेड है ना, वो चारों तरफ से तन गया है और एक स्फेरिकल शेप ले लेता है या फिर एक सर्कुलर शेप ले लेता है, स्ट्रेच आउटवर्ड हो जाता है, रेडियली आउटवर्ड। क्यों? बिकॉज इसमें अगेन प्रॉपर्टी, सरफेस टेंशन की प्रॉपर्टी काम कर रही होती है, और वो सरफेस टेंशन की प्रॉपर्टी कहती है कि इट ट्राइज टू मिनिमाइज इट्स सरफेस एरिया। बिकॉज इस थ्रेड के इर्द गिर्द के जो पार्टिकल्स हैं वो खींच रहे होंगे इसको बाहर की ओर ताकि इसका सरफेस एरिया मिनिमम हो सके। बिकॉज यहाँ पर सरफेस एरिया मिनिमम नहीं है ना, यहाँ पर देखो इरेगुलर शेप तो है लेकिन चारों तरफ से, अब इस पे यहाँ के जो पार्टिकल्स हैं इसके इस तरफ के, वो चाहेंगे कि मैं इसको अपनी तरफ खींच लूं। राइट साइड के देखो, यहाँ पर जो फोर्स लग रहा होगा ऐसे लग रहा होगा, और यहाँ के जो फोर्स लग रहा होगा ऐसे लग रहा होगा। इस धागे के राइट हैंड साइड का जो पार्ट लिक्विड है वो इधर खींचना चाहेगा, और इधर वाला जो है इधर खींचना चाहेगा। दोनों मिनिमाइज करना चाह रहे हैं, दोनों कॉन्ट्रैक्ट करना चाह रहे हैं, जिसकी वजह से ये तन जाता है ऐसे। ठीक है, चारों तरफ से, और ऐसा शेप ले लेता है। ठीक है, तो अगेन स्फेरिकल शेप इसलिए होता है बिकॉज इसका सरफेस एरिया मिनिमम होता है। ठीक है, ये भी एग्जाम्पल हुआ सरफेस टेंशन का। अब वही कॉन्सेप्ट पे आते हैं वापस से। हमें एक लिक्विड ड्रॉप दिया हुआ है जिसमें लिक्विड भरा हुआ है कोई, और हमने कंसीडर किया एक लाइन, इसमें इमेजिनरी लाइन सपोज करो, यहाँ कोई थ्रेड नहीं है, और इस एल लेंथ का जो इमेजिनरी लाइन है, इसके राइट हैंड साइड के जो लिक्विड है, जो पार्टिकल्स हैं, वो क्या करना चाहेंगे, उस इस एल लेंथ का जो इमेजिनरी लाइन कंसीडर किया ना हमने, उस पे अगर वो पार्टिकल्स हैं लिक्विड के, तो उसको अपनी तरफ खींचना चाहेंगे टू कॉन्ट्रैक्ट इट, राइट। इसको इधर खींचना चाह रहे हैं बिकॉज इनकी टेंडेंसी है कि ये सरफेस एरिया को कम करना चाहते हैं, मिनिमाइज करना चाहते हैं, तो इसको कॉन्ट्रैक्ट करना चाह रहे हैं। और इस लाइन के इधर वाले जो लिक्विड पार्टिकल्स हैं वो लिक्विड को इस तरफ खींचना चाह रहे हैं ताकि इसको भी कॉन्ट्रैक्ट करना चाह रहे हैं। दोनों ही कॉन्ट्रैक्ट करना चाह रहे हैं, दोनों ही सरफेस एरिया को मिनिमाइज करना चाह रहे हैं, जिसके वजह से एक परपेंडिकुलर फोर्स डेवलप हो जाता है यहाँ पर एफ, और इधर एफ। ठीक है, और अगर इसी परपेंडिकुलर फोर्स को इस लेंथ से डिवाइड कर दिया जाए तो आ जाता है प्रॉपर्टी सरफेस टेंशन की। ठीक है, यही वो फिजिकल क्वांटिटी सरफेस टेंशन जिसे हम लोग फोर्स पर यूनिट लेंथ कहते हैं किसी भी लिक्विड के लिए।
ठीक है, जिसकी यूनिट क्या होगी, न्यूटन पर मीटर होगी, बिकॉज फोर्स न्यूटन में होता है, लेंथ मीटर में होता है। ठीक है, अब इसका एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल है कि अगर हमारे पास कोई कंटेनर है ऐसा, ठीक है, जिसमें इस पार्ट में लिक्विड भरा हुआ है और यहाँ पर एक स्लाइडिंग वायर है, तो ये स्लाइडिंग वायर कहाँ शिफ्ट करेगी, ऑब्वियसली क्योंकि यहाँ लिक्विड भरा हुआ है तो इसके सरफेस पे यहाँ पर जो पार्टिकल्स होंगे ये सरफेस एरिया को मिनिमाइज करना चाहेंगे, तो इनमें ऐसे फोर्स लगेगा, राइट। तो अब क्योंकि इधर फोर्स लग रहा है, नेट फोर्स ऐसे डेवलप हो जाएगा परपेंडिकुलर, तो इस वायर को इधर की ओर खींचना चाहेंगे, एक फोर्स डेवलप हो जाएगा, यहाँ पे स्लाइडिंग वायर डेवलप हो जाएगी, सोप सोल्यूशन है ना यहाँ पे। तो जो टेंडेंसी है, वायर स्लाइड्स इनवर्ड, वायर जो है इधर की ओर स्लाइड करना शुरू कर जाएगी, बिकॉज लिक्विड ट्राइज टू मिनिमाइज इट सरफेस एरिया। ठीक है, यहां भी देखो क्या हो रहा है, इसमें भी हमें ऐसा कुछ कंटेनर बनाया हुआ है और फ्लूइड इसमें भरा हुआ है, हमने इसको ऐसे, ये वाला जो है हिस्सा मेम्ब्रेन है, इससे एक वेट लटका दिया है, वेट डब्लू का। तो वेट डब्लू जो है पूरी तरह नीचे नहीं आएगा, ये बैलेंस रहेगा शुरू शुरू में। किस फोर्स से बैलेंस रहेगा, यहां पर एक सरफेस टेंशन लग रहा होगा, ये वाला जो फोर्स है ना एफ, ये एफ लग रहा होगा, और इस एफ की वैल्यू हम कैसे निकाल सकते हैं, सरफेस टेंशन इनटू लेंथ, यानी इस लेंथ की अगर हमें जानकारी हो और सरफेस टेंशन पता हो लिक्विड का, तो एस को एल से मल्टीप्लाई करने से हमें ये फोर्स मिल जाएगा, और यही फोर्स जो है इस वेट को बैलेंस कर रहा होगा। बिकॉज सरफेस टेंशन क्यों लगेगा, बिकॉज यहाँ के जो पार्टिकल्स हैं वो सरफेस एरिया को मिनिमाइज करना चाहेंगे, तो इन पे फोर्स ऐसे लग रहा होगा ऊपर की ओर, ठीक है, ताकि सरफेस एरिया घट सके। ठीक है, तो इसी वजह से ये फोर्स डेवलप होता है, और इस फोर्स को हम लोग वेट से बैलेंस कर सकते हैं। तो ये क्या होगा, ये वाला जो स्लाइडिंग वायर है ये बैलेंस रहेगी अगर इसमें कोई एक्सेलरेशन डेवलप नहीं हुई है तो। ठीक है, अब एक क्वेश्चन दिया है कि वाटर इन ए बीकर ऑफ आर 5 सेंटीमीटर, ठीक है, फाइंड द फोर्स एक्सर्टेड बाय वन साइड ऑफ वाटर ऑफ ए डायमीटर ऑन सरफेस ऑफ अदर साइड ऑफ वाटर ऑफ डायमीटर। ठीक है, एस सरफेस टेंशन दिया हुआ है हमें कितना, तो जो रेडियस है वो 5 सेंटीमीटर का है। ठीक है, ये वाला पार्ट जो है 5 सेंटीमीटर का है। अब पता है हमें कि इस वाले हिस्से में जो फोर्स लगेगा वो इधर लगेगा, बिकॉज कॉन्ट्रैक्ट करना चाह रहे हैं, सरफेस एरिया मिनिमम करना चाह रहा है लिक्विड इधर वाला, और इधर वाला लिक्विड जो इधर खींचेगा एफ फोर्स से। और सरफेस टेंशन क्या होता है, फोर्स पर यूनिट लेंथ होता है, तो ये फोर्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, एस इंटू एल आ जाएगी। ठीक है, तो फोर्स एक्सर्टेड बाय वन साइड ऑफ वाटर ऑन द, ठीक है, इस डायमीटर पे ऑफ ए डायमीटर ऑन सरफेस ऑन द अदर साइड ऑफ वाटर, ठीक है, वो इसी फोर्स से खींचेगा, तो सरफेस टेंशन कितना दिया हुआ है 0.075, और लेंथ क्या हो जाएगी, डायमीटर के बराबर हो जाएगी, यानी कि 2 इंटू 5, बिकॉज रेडियस 5 था, 2 इंटू 5, और इसको बाई 100 कर देंगे तो मीटर में कन्वर्ट हो जाएगा ये, है ना। तो देखो क्या हो गया, ये 0.075 इंटू 10 अपॉन में 100, तो 0.075 अपॉन में 10, ऐसा लिख सकते हैं। तो क्या आ गया ये देखो, फोर्स जो डेवलप होगा वो हो जाएगा 75, या 0.0075 लिख दो ना न्यूटन, कितना फोर्स डेवलप होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन में कह रहा है कि एक सोप फिल्म है इस कंटेनर के अंदर, और एक एम मास हैंग कर रहा है इस स्लाइडिंग वायर से, और ऑब्वियसली इसमें एक फोर्स डेवलप होगा ना सरफेस टेंशन के कारण, सरफेस टेंशन की वैल्यू दी हुई है 0.03 न्यूटन पर मीटर, और लेंथ जो दिया हुआ है इस वायर का वो 10 सेंटीमीटर है। फाइंड द वैल्यू ऑफ एम सच दैट स्लाइडिंग वायर रिमेन्स इन इक्विलिब्रियम, स्लाइडिंग वायर इक्विलिब्रियम में रहे। उसके लिए ऑब्वियसली ये जो mg फोर्स लग रहा है नीचे की ओर वो इस फोर्स के बराबर होना चाहिए, और ये फोर्स जो डेवलप होता है ये सरफेस टेंशन के कारण होता है, बिकॉज सरफेस एरिया को मिनिमाइज करने के लिए कॉन्ट्रैक्ट करना चाहता है सरफेस वाला लिक्विड। ठीक है, तो एस हम जानते हैं एफ बाई एल होता है, तो ये जो फोर्स आ गया कितना आ गया, सरफेस टेंशन इंटू लेंथ आ गया। सरफेस टेंशन 0.03 दिया हुआ है, और लेंथ की वैल्यू कितनी दी हुई है वायर की 10 सेंटीमीटर, तो 10/100 कर देंगे, मीटर में कन्वर्ट करने के लिए क्या आ गया 0.003 न्यूटन। ठीक है, ये फोर्स आ गया, और यही फोर्स जो है देखो mg को बैलेंस करेगा। ठीक है, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ m की वैल्यू निकालनी है, तो ऑब्वियसली 0.003, और यहाँ g को 10 से डिवाइड कर दो, आई मीन g को वैल्यू 10 रख दो, और यहाँ पर 0.003/10 कर देंगे तो m आ जाएगा। ठीक है, m की वैल्यू बहुत ही कम आ रही है, 3 इंटू 10⁻³ तो ऑलरेडी थी, बाई 10 करने पे 3 इंटू 10⁻⁴ kg आ जाएगी। ठीक है, ये आंसर हो जाएगा।
तो इस तरह ये सेशन कंप्लीट होता है स्टूडेंट्स। तो अगले सेशन में फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। अंटिल देन कीप लर्निंग एंड कीप हैविंग फन विद फिजिक्स। थैंक यू वेरी मच।